नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एसएसटी कॉन्सेप्ट हब बाय सोनिया में। दोस्तों, अब तक हम इतिहास के 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने मानव ने क्या सीखा, कब, कहाँ और कहाँ से लेकर उनके भोजन उत्पादन तथा उनके रहने तक का सफ़र पढ़ा। तो दोस्तों, आज हम चैप्टर 4 में उन सबूतों के बारे में पढ़ेंगे, जो उस ज़माने के लोग हमारे लिए छोड़ गए थे, यानी कि सबसे पुरानी किताबों, वेदों की बात करेंगे हम आज। और सिर्फ किताबें ही नहीं, हम ये भी देखेंगे कि पुराने कब्रें हमें उस वक्त के अमीर गरीब लोग के बारे में क्या बताती थी। तो दोस्तों देखिए, हमारे पाठ का नाम है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। तो देखिए, ये हमारे किताब का नाम, किताब के चैप्टर का नाम, और ये जो है अध्याय 4 है। तो आज के चैप्टर की शुरुआत होती है एक छोटी सी बच्ची मैरी से। तो देखिए, ये एक बच्ची है छोटी सी, उसके टीचर उसे लाइब्रेरी ले जाते हैं। जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मैरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफी बड़ा था और किताबों से भरी कई रैक थे। कोने में एक अलमारी थी जो छोटी मोटी किताबें से भरी थी, मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मैरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे वेदों का भी एक संग्रह है? तो दोस्तों, अब ये वेद क्या होते हैं और क्यों ये किताबें हमारे लिए इतनी कीमती हैं, चलिए आज के सफ़र में जानते हैं। तो देखिए, हम पढ़ते हैं आज वेदों के बारे में, वेदों के विषय में पढ़ेंगे कि वेद क्या होते हैं। तो आपने वेदों का नाम तो सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कितने साल पुराने हैं? तो चलिए आइए हम आज देखते हैं ये वेद कितने साल पुराने हैं। तो वेदों के बारे में सुना होगा आपने। वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। और इनमें सबसे पुराना जो वेद है वो है ऋग्वेद। इसकी रचना कब हुई थी? इसकी रचना हुई थी 3500 साल पहले। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सूक्त कहा गया है। और सूक्त का क्या मतलब होता है? अच्छी तरह से बोला गया है। जैसे आज की हमारी मम्मियाँ हैं, वो हमें अच्छी बातें बताती है, अच्छी तरीके से बोलती हैं, तो उस समय भी उन्होंने सूक्त का मतलब क्या बताया है? अच्छी तरह से बोला गया है। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए थे। तो जो सूक्त थे वो किसकी रचना में रचे गए थे? वो देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए थे। इसमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं। देखिए, जो इसमें देवी देवताओं की स्तुति की गई थी, उसमें 3 देवता की स्तुति की गई थी। और वो 3 देवता कौन कौन से हैं? अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता माने जाते थे, इंद्र युद्ध के लिए देवता माने जाते थे, और सोम एक पौधा होता था। तो दोस्तों देखिए, ये 3 बातें आपको याद रखनी जरूरी है कि 3 देवता जो थे कौन कौन से थे। वो एक तो 3 देवताओं के नाम याद रखने हैं, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि किसके देवता थे? आग के। इंद्र थे वो युद्ध के देवता थे। सोम क्या था? सोम एक पौधा था जिसमें एक खास पेय बनाया जाता था। इससे सोम के पौधे से क्या बनाया जाता था? एक खास तरीके का पेय बनाया जाता था। तो देखिए, हमने पढ़ाइए, तो इसमें हमने क्या पढ़ा? तो बच्चों, वेद का मतलब होता है ज्ञान। ये वैसी ही किताबें थी जैसे आज हमारे ज्ञानवर्धक कहानियां होती है या नियमों की किताबें होती है। तो दोस्तों, वेद हमारी दुनिया के सबसे पुराने लिखित रिकॉर्ड है। इसकी मुख्य बात यह है कि दुनिया में ज्ञान की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। जैसे आप गूगल पर हर सवाल का जवाब ढूंढ लेते हैं, या हमें गूगल जो है हर सवाल का जवाब देता है, तो पुराने समय में वेद ज्ञान के सबसे बड़े स्रोत थे। तो वेदों की संख्या कितनी होती है? 4। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद कितने साल पुराना है? 3500 साल पुराना है। और इसमें कितने देवी देवताओं की स्तुति वर्णन किया गया है? 3 देवी देवता। वो कौन कौन से हैं? अग्नि, इंद्र और सोम। ये 3 देवताओं का वर्णन किया गया है। अग्नि के देवता किसे माना जाता है? अग्नि आग, आग के देवता। इंद्र युद्ध के देवता। और सोम एक पौधा माना जाता है जिससे खास पेय बनाया जाता है। तो आगे देखते हैं हम, आगे क्या है। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। तो किसने की थी वैदिक प्रार्थनाओं की रचना? ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हीं अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। देखिए, कंठस्थ करवाते थे उस समय इनको वो। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। देखिए, महिलाएं उस समय भी आगे थी। ऋग्वेद की भाषा प्राग संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती थी। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो उससे यह थोड़ी भिन्न होती थी। तो इसमें हम क्या देखते हैं? तो कि वेदों के अंदर क्या है और उस समय के लोगों की सोच कैसी थी। तो इसमें जो मुख्य बात है वह है कि हजारों प्रार्थनाएं, सूक्त जो हम ऋग्वेद में देखते हैं, इन्हें किसने बनाया था? इन्हें ऋषियों ने बनाया था। यहाँ ध्यान देने वाली बात जो है यह है कि गुरु अपने शिष्यों को ये मंत्र रटवाते थे ताकि वे पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रहें। और हाँ, इसमें इससे जो कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। तो हुआ ना ये काफ़ी एडवांस जमाना की महिलाएं भी उस समय रचना करती थी। तो देखिए, इसमें आज हमने ये पढ़ा है।
अब हम आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या है, संस्कृत और अन्य भाषाएं। तो इसमें क्या है, संस्कृत भाषा भारोपीय यानी कि भारत और यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। तो संस्कृत किसका हिस्सा है, भारत और यूरोपीय परिवार का। भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषाएं जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी है। तो देखिए भारत की कितनी भाषाएं हैं, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषाएं, और यूरोप की अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई है। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। तो क्यों कहा जाता है इनको भारत का हिस्सा संस्कृत को, क्योंकि इसमें जो है आरंभ में कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे मात्र, मात्र किसका वाक्य है, संस्कृत का, और माँ हिंदी का, और मदर अंग्रेजी का। तो देखिए सारी मिक्स होके बनी है, तो इसलिए इनको भारत यूरोपीय भाषा का हिस्सा माना गया। देखिए अब क्या है, क्या तुमने इनमें कोई समानता नजर आती है। तो देख क्या समानता नजर आती है, उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती हैं। तो उपमहाद्वीप है जो, उसमें दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषा बोली जाती है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं, जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोले जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी है। तो देखिए हमने कई भाषाएं देखी हैं, इसमें सारी भाषाएं पहले बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, तो इन सबको मिलाकर संस्कृत का जो एक भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता था। तो देखिए अब हमने पढ़ा संस्कृत और अन्य भाषाएं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आगे देखते हैं इसमें क्या है। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई थी। तो देखिए जो हमने किताबें, पुरानी किताबें हमें मिली है सबूत के तौर पर, वो क्या थी, वो लिखी जाती थी और छापी जाती थी। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था। तो ऋग्वेद का क्या किया जाता था, उच्चारण किया जाता था, और श्रवण किया जाता, सुनी भी जाती थी और बोली भी जाती थी, ना कि पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। देखिए इसको जो है कई साल बाद लिखा गया था ऋग्वेद को। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ था। तो कब हुआ था, याद रखना है बच्चों आपको, इसे छापने का काम कब शुरू हुआ था, 200 साल पहले शुरू हुआ था। देखिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है। चलते हैं, इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। इतिहासकार पुरातत्ववेताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं। तो जैसे पुरातत्वविद करते हैं हम अतीत की जानकारी इकट्ठा, ऐसे ही इतिहासकार भी करते हैं। लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। तो देखिए पुरातत्वविद क्या करते हैं, वो जमीन की खुदाई करते हैं, इमारतों को देखते हैं कि उनसे क्या प्राप्त हुआ है, हड्डियाँ हो गई या फिर कोई हमें पात्र प्राप्त हो गया उस समय में, ईंटें हो गई। तो पुरातत्वविद इनका अनुमान लगाकर स्रोतों का पता करते हैं। लेकिन जो इतिहासकार होते हैं वो जो लिखित स्रोत होते हैं ना, उनका उपयोग अधिकतर करते हैं। तो चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते थे। तो यही हम आगे पढ़ेंगे कि जो इतिहासकार थे वो ऋग्वेद का अध्ययन कैसे किया करते थे। ऋग्वेद के कुछ सूक्त हमने जैसे कि पहले भी पढ़ा था कि अच्छे से बोला गया हो, वार्तालाप के रूप में करते थे। तो वार्तालाप के रूप में करते थे वो सूक्त का प्रयोग। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियों व्यास और सतलुज के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। तो जो इसमें आपने पढ़ा है अभी, विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियाँ, तो ये जो व्यास और सतलुज हैं ये देवी तुल्य नदी मानी जाती थी। तो इनके बीच में जो एक संवाद है वो ऐसे ही सूक्त का अंश है। तो इन दोनों नदियों का मानचित्र एक पृष्ठ 2 में खोजे तथा फिर पढ़े। तो देखिए यहाँ पे हम देखते हैं ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना है ये। तो ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये वाला, ये ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना है। भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई। जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि पहले कोई देखो पेन या फिर पेंसिल पेपर नहीं होते थे, लोग क्या करते थे, जो भुर्ज पेड़ की छाल होती थी उस पर लिखते थे। तो ये एक पांडुलिपि प्राप्त हुई है उस समय में, जो भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी गई थी। और ये कहाँ पाई गई है, ये कश्मीर में पाई गई है। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। तो 150 वर्ष पहले किया गया था इसको छापने का प्रयोग। इसी पांडुलिपि को देखकर
अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। तो देखिए इस जो है पांडुलिपि को पहले इतिहासकारों ने समझा होगा, फिर इसका इंग्लिश में अनुवाद किया होगा। तो ये पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। तो देखिए दोस्तों, ये आपको ज़रूर याद रखना है कि ये इसकी जो पांडुलिपि है वो कहाँ पे है, ये सुरक्षित कहाँ पे है? ये पुणे और महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, विश्वामित्र और नदियाँ। तो ये देखिए विश्वामित्र और नदियाँ क्या हैं, इन पे भी एक बार हम नज़र डालते हैं। ये विश्वामित्र, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो चमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो, एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। नदियाँ, जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। ऋषि, हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? तो देखिए विश्वामित्र क्या है, ये एक ऋषि हैं और ये विश्वामित्र नदियों में ये एक तरीके का वार्तालाप चल रहा है। तो विश्वामित्र क्या कहते हैं नदियों से कि नदियों, अपने तुम बछड़ों को चाटती हुई दो चमकती गायों की तरह दिख रही हो, फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आ जाओ। तो देखिए इसमें जो नदियों को बताया गया है वो घोड़ों की चाल की रफ्तार को बताया गया है कि तुम घोड़े की चाल की तरह पहाड़ों से नीचे आ जाओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह जाओ। तो देखिए उनकी जो गति है उसका जो वर्णन किया गया है वो रथों की गति से वर्णन किया गया है कि रथों की तरह तुम्हारी गति है। तुम जल से परिपूर्ण हो, एक दूसरों से मिल जाना चाहती हो। तो नदियाँ क्या कहती हैं, अब जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलेंगे। तो वो कहते हैं कि जो रास्ता देवता ने बनाया गया है हम उन पर ही चलेंगे, एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? तो देखिए नदियाँ भी कह रही हैं कि तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो। फिर विश्वामित्र क्या कहते, हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। तो विश्वामित्र प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम मेरी बात सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर ना उठाओ ताकि हम आसानी से उस पर जा सके। तो फिर नदिया क्या कहती है, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सकोगे। तो इतिहासकार ये बताते हैं, इसमें देखिए हम इतिहासकार के देखते हैं। तो इतिहासकार क्या बताते हैं हमें, यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती हैं। वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया गया। तो देखिए घोड़ों और गायों के वर्णन किया गया है कि घोड़ों के समान चाल और गाय की तरह उसके जो बछड़े हैं वो चाट रहे हैं। तो गाय और घोड़े उस समय यानी कि हुआ करते थे, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गाय से की गई है। तो क्या तुम्हें लगता है कि रथ भी महत्वपूर्ण थे? तो जी हाँ, उस समय रथ भी महत्वपूर्ण थे। और देखिए ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियाँ खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है, लेकिन सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ का वर्णन हुआ है इसमें। दोस्तों हमने पढ़ा नदियों के बारे में भी वर्णन था उस समय, और घोड़े, गाय, इन सब का वर्णन होता है वेदों में। तो देखिए आगे हम पढ़ते हैं मवेशी, घोड़े और रथ। तो ऋग्वेद में क्या था, ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। तो देखिए ऋग्वेद में जो मवेशी है और बच्चों के लिए, जो खासकर पुत्र, जैसे आज के टाइम में भी लोग पुत्र को बहुत बड़ा मानते हैं कि भाई पुत्र की प्राप्ति हो, पुत्र प्राप्ति के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं वो। तो उस समय में भी पुत्र को महत्ता दी जाती थी, पुत्र के लिए पूजा की जाती थी, प्रार्थनाएं की जाती थी, घोड़ों की प्राप्ति के लिए प्रार्थनाएं की जाती थी। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाई में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी। देखिए लड़ाइयाँ किस लिए लड़ी जाती थी, जमीन के लिए लड़ी जाती थी। जहाँ अच्छे चारागाह हो यहाँ पर जो जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जाता था। देखिए जो फसल जल्दी उग जाती थी, जैसे कि जो उनको उगाया जाता था, अच्छे चारागाह हों वहाँ पर, वहीं पर वो सोचते थे कि यहाँ पर जो है जो जैसी जल्दी तैयार होने वाली फसलों को उगा देते हैं। कुछ लड़ाइयाँ यानी कि स्रोत और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। देखिए लोगों को बंदी बनाने के लिए लड़ी जाती थी। और किस लिए लड़ी जाती थी, जमीन के लिए, लोगों को बंदी बनाने के लिए लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। तो कौन रख लेते थे, युद्ध का कुछ भाग जो होता था सरदार रख लेते थे, पुरोहित रख लेते थे।
जो भी धन जीत के लाया जाता होगा तो ये इन दोनों में भी बांटा जाता था, ये रख लेते थे। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। इनके बाद जो बचता था वो आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुति देवी देवताओं को दी जाती थी। तो देखिए याद रखना है बच्चों आपको, तो जो यज्ञ में आहुति दी जाती थी वो किसको दी जाती थी? देवी देवताओं के लिए दी जाती। देवी देवताओं के साथ साथ घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इस युद्ध में भाग लेते थे। तो ये जो युद्ध होता था इसमें कौन लेता था? अधिकांश पुरुष भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती। देखिए इस युद्धों में स्थायी सेना नहीं हुआ करती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय से सलाह मशविरा करते थे। यहाँ ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल होता था। तो देखिए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। तो क्या थी लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द? हम ये देखते हैं हमने इसमें आगे। इसमें क्या है? लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता है। तो लोगों का वर्णन किसके आधार पर किया जाता था? भाषा, परिवार, समुदाय, निवास स्थान, इनके आधार पर किया जाता था। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगी। ये ना तो बड़ी राजधानी और महलों में रहते थे, ना इनके पास सेना थी, ना ही ये कर वसूलते थे। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उनका बेटा अपने ही शासक नहीं बन जाता था। तो देखिए हजारों साल पहले क्या थे? समाज में लोगों की पहचान उनके काम से होती थी। मुख्य रूप से दो तरह के खास लोग हुआ करते थे। दो तरह के खास लोग हुआ करते थे। तो एक था पुरोहित, पूजा पाठ और यज्ञ करते थे। तो पहला क्या था? पुरोहित होते थे। पहले नंबर पे क्या है? यहाँ देखिए पुरोहित होते थे और इनका क्या काम था? ये जो पूजा पाठ और यज्ञ क्या करते थे। दूसरा थे राजा। दूसरे नंबर पे क्या थे? राजा थे। ये क्या करते थे? राजा जो होते थे वो आज की फिल्मों की तरह नहीं होते थे। इनके पास ना तो बड़े महल होते थे और ना ही बड़ी सेना होती थी। आम जनता को जन या विश कहा जाता था। जो वेदों की रचना करते थे वे खुद को आर्य कहते थे। जो लोग इनकी बात नहीं मानते थे या अलग भाषा बोलते थे उन्हें दस्यु या दास कहा जाता था। और देखिए इनके पास अपनी सेना भी नहीं होती थी, ना ये कर वसूलते थे। और जब राजा की मृत्यु हो जाती थी तो उसके बाद उसका जो बेटा था वो भी शासक नहीं बनता था, किसी और को शासक बनाते थे। देखिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। पिछले अनुभाग को एक बार फिर पढ़ो और यह पता लगाओ या कोशिश करो कि राजा क्या करते थे। जनता या पूरे समुदाय के लिए जो दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता। दूसरा था विश। तो देखिए अभी मैंने बताया है आपको कि दो शब्दों का इस्तेमाल होता था, विश और जन। ठीक है, तो जन किसे कहते थे? जिसका प्रयोग होता था, जन का प्रयोग होता था हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता था। शब्दों का इस्तेमाल होता था। जनता और समुदाय के लिए किन शब्दों का प्रयोग होता था? दो शब्दों का प्रयोग होता था। क्या थे वो दो शब्द? जन और दूसरा शब्द था विश। तो जनता और पूरे समुदाय के लिए किसका प्रयोग होता था? जन का और विश का। जन का प्रयोग क्या था? हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। और विष जो है जिसका है जिससे वैश्य शब्द निकला है। इस विषय पर तुम अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ोगे। तो हम जब 5 चैप्टर पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के बारे में विस्तार से। ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या विष भारत जन या विष यदुजन या विष जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। तो आम जनता को जन या विष कहा जाता था। जो वेद की रचना करते थे वे खुद को आर्य कहते थे। जो लोग इनकी बात नहीं मानते थे या अलग भाषा बोलते थे उन्हें दस्यु कहा जाता था। तो देखिए जिन लोगों ने प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे या अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। विरोधी मतलब जो इनकी बात नहीं मानते थे, तो इनको क्या कहते थे? दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग होते थे जो यज्ञ नहीं करते थे। तो देखिए जो दस्यु थे वो यज्ञ नहीं किया करते थे। दस्यु यज्ञ नहीं करते थे, जो यज्ञ नहीं करते थे, शायद दूसरी भाषा में बोलते थे। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग दासी हो गया। शब्द का मतलब गुलामी हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक का जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी उसी समय दूसरी जगह पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहां क्या हो रहा था, देखते हैं हम। तो ये हम नेक्स्ट जो चैप्टर हम पार्ट 2 बनाएंगे उसमें पढ़ेंगे हम।